55 से 56 किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए, उसको लेकर क्या मुकदमे उन पे वापस लिए, इस पे भी कोई बात हुई? आप श्योर करना चाह रहे हैं जो किसान भाई जिनकी लाइन के अंदर जमीन आ रही है, 20 से 20,000 25,000 में जमीन जा रही है डीएलसी रेट में, उनको न्याय दिलाने के लिए आप हमेशा साथ खड़े रहेंगे? देखिए 6 घंटे 3 फेज लाइट का ऑर्डर विभाग और सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल पे 5 घंटे लाइट मिल पा रही है। अब वाइस चेयरमैन को लेकर 17 तारीख को चुनाव होने हैं, तो इसमें किस प्रकार से मेड़ता शहर के विकास को लेकर क्या प्रयत्न रहेगी? बीजेपी तरफ से क्या अभी तक नाम घोषित हो गया है? किस प्रकार से इस चुनाव को लेकर रणनीति बीजेपी बना रही है? निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर आपने कहाँ-कहाँ विजिट की है? किस प्रकार से अधिकारियों और ठेकेदारों को आप हमारा सरकार 28 तक हम उसको 6,000 दिल्ली सरकार का 6,000 आसान की किसान को 12,000 रुपये हम तो देने का काम करेंगे। हमने जो डीएलसी दर का तो निश्चित मैं कहना चाहूँगा, मेरे एक महीने पहले मेरे संज्ञान मामला है कि अजमेर में राजस्थान अपने नागौर में डीएलसी दर में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो तुरंत मैंने सीएम को लेटर लिखा मैंने। नमस्कार, राम राम सभी साथियों। तो आज हमारे साथ मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम जी कलरू है। इनसे कई सारे सवाल करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अभी इनका 1.5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो चुका है, मेड़ता में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, विशेषकर अभी जो किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं रेलवे, उसमें किसानों को डीएलसी रेट कम मिल रही है, इसको लेकर किसान संगठन भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसमें इनकी किस प्रकार से किसानों को मुआवजा दिलाने की बात रहेगी, किस प्रकार से लेटर लिखा है, तमाम सारे सवाल भी करेंगे। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने बहुत लेट कर दिया लेटर लिखने में, किसानों की विरोध की अगर बात करें, तमाम सारी तीखे सवाल भी इनसे करने वाले हैं। इसके साथ ही किसानों को विशेषकर अभी बिजली सप्लाई को लेकर 3 फेज और जो वोल्टेज की दिक्कत आ रही है, उसको लेकर भी किसान काफी परेशान है। वहीं विकास कार्यों की बात करें, मेड़ता मंडी की बात कर लेते हैं, जो जीएसएस मेड़ता विधानसभा बंद है, उनसे लेकर तमाम सारी बातें इनसे करने वाले हैं। एमएलए साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, तो अब की 1.5 साल के कार्यकाल में जो बजट घोषणाएं हुई है, कह सकते हैं कि काफी लंबे अरसे बाद इतनी बजट घोषणाएं मेड़ता को देखने को मिली है। उन बजट घोषणाओं से बाहर धरातल पे किस प्रकार का कार्य हो रहा है, कितने दिन में वो फलीभूत होने वाली है? देखिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का, जी। वित्त मंत्री महोदय का, समस्त मंत्रीगणों का, जो कि इस बजट में मेड़ता का विशेष ध्यान रखा गया। विशेष आशीर्वाद रहा मेड़ता के ऊपर सारे लोगों का। एक बहुत बड़ा बजट जो है काफ़ी सालों से नहीं हो पाया, जो बड़े काम मेजर काम थे वो उसका बजट दिया। और मैं कहना चाहूँगा सारा जो बजट की घोषणा थी सारे धरातल पर है, उनकी सबकी वित्त स्वीकृति जारी हो चुकी है। सिर्फ एक कृषि मंडी विस्तार योजना जो बन रही है उसकी कुछ किसानों ने जो स्टे का लगा रखा हाईकोर्ट में, उसकी वजह से तो डिले चल रहा है, तो वो भी जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्द किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है। अच्छा, दूसरी बात करें, अभी जो सीजन है, कपास वगैरह की बुआई चल रही है, 3 फेज लाइट को लेकर किसानों को काफी दिक्कत आ रही है। अगर बात कर लेते हैं, 6 घंटे 3 फेज लाइट का ऑर्डर विभाग और सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल पे 5 घंटे लाइट मिल पा रही है। इसको लेकर किस प्रकार से किसानों की समस्या आपके पास आई है? अधिकारियों को किस प्रकार से आपने निर्देश दिए हैं? क्या कारण है कि 1 घंटा लाइट उनकी कम दे रहे हैं? देखिए सरकार कटिबद्ध है किसानों जो वादा किया पूरा करने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं लाइट का मामला। मैं कहना चाहूँगा पिछले सरकार जो कांग्रेस सरकार थी पिछले 5 वर्षों में, उन्होंने लाइट पे कोई बड़ा काम किया नहीं। हमारी सरकार इस सोलर पे बहुत बड़ा जो ध्यान दे रही है। अभी राजस्थान हुआ था एमयू के लिए, तो बहुत मैं कहना चाहूँगा 5-7 लाख करोड़ का एमयू सिर्फ लाइट के मामले में हुआ है, जो सूर्य योजना के लिए। तो ये जब आने वाले हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किया था, आने वाले 27 में किसानों को दिन में बिजली देंगे। और ये बात अब गर्मी का मौसम चल रहा है, जो कहीं थोड़ी दिक्कत होगी तो हमारी सरकार पूरी मॉनिटरिंग कर रही है और अधिकारियों को सब निर्देश किया गया है किसान को बिजली 6 घंटे मिले बराबर, ताकि जो कपास की बुआई हो उसमें कोई कमी नहीं है। छोटी बहुत त्रुटि कल मेड़ता का मैं कहना चाहूँगा 2-3 दिन से जो 132 की लाइन मेन लाइन टूट गई थी, तो सारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, ठीक हो गई और आजकल में उसकी सुचारू रूप से जारी हो जाएगी। वोल्टेज को लेकर दिक्कत आ रही है, अगर गर्मी में कूलर, पंखे, फ्रिज भी नहीं चल पाते, इसको लेकर अधिकारियों से आपकी बात हुई, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? बिल्कुल मैं बात हुई है। मैं कहना चाहूँगा मेरे विधायक बनने के बाद में मैंने जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो 5-6 बड़े 5,000 ट्रांसफार्मर लगाए गए, 3150 ट्रांसफार्मर लगाए गए। और अभी हाल ही में अपना 220 का जो बिजली घर लामा में शुरू था उसका काम शुरू हो गया और 132 का जो है इंदौर में बिजली घर बन रहा है आपके सामने, आपके गाँव में। ये सारे बिजली में कह रहा हूँ मेजर काम बिजली लाइट पे हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और हम चाह रहे हैं हमारी जो जनता है लाइट में दुखी नहीं हो, हमारे किसान जो लाइट में संपन्न हो। और सरकार की योजना है आने वाले 27 में किसान को दिन में बिजली मिले, ताकि किसानों को कोई
किसी को परेशानी नहीं हो, मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, दूसरी बात, जिस प्रकार बजट घोषणाएं काफी जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर आपने कहाँ-कहाँ विजिट की है? किस प्रकार से अधिकारियों और ठेकेदारों को आपने निर्देश बिल्कुल, दिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन रखा आपने। कहीं न कहीं लापरवाही रही तो मैं भी गया 1-2 जगह। तो मैंने लेटर लिखा है मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय बिजली मंत्री को, कि जो-जो ये काम हो रहे हैं, उस गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। समस्त अधिकारियों को निर्देश किया गया, उसका ध्यान रखा गया। नहीं, अगर उसमें कोई गड़बड़ पाई गई तो आप जो भुगतोगे, फिर हमें दोष मत देना आप। अब वाइस चेयरमैन को लेकर 17 तारीख को चुनाव होने हैं, तो इसमें किस प्रकार से मेड़ता शहर के विकास को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? बीजेपी तरफ से क्या अभी तक नाम घोषित हो गया है? किस प्रकार से इस चुनाव को लेकर रणनीति बीजेपी बना रही है? देखिए, हमारा जो पूरा संगठन जयपुर से लेके मेड़ता तक, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे सीएम साहब हो, सारे हम लोग लगे हुए हैं कि मेड़ता का वाइस चेयरमैन भाजपा का बने। क्योंकि कांग्रेस के चेयरमैन पिछली 2-3 बार सस्पेंड हो चुके हैं, अभी भी चल रहे हैं सस्पेंड में। हमारा चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन, तो निश्चित रूप से मेड़ता का विकास होगा। और मैं कहना चाहूँगा इस मौके पे जनता का अच्छा मूड है, सारे पार्षदों से मेरी बात हुई है, वो सरकार के साथ रहना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये जो सीट जीतेंगे। अच्छा, अब दूसरा तीखा सीधा सवाल आपसे है कि सोशल मीडिया की अगर बात कर लेते हैं, तो भाजपा को लोग किसान विरोधी कह रहे हैं। मेड़ता क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं, अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है, जो राज से मेड़ता रोड जाएगी रेलवे लाइन, उसको लेकर किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर बात हो रही है। और एक अजमेर जो जिला है और मेड़ता क्षेत्र जो नागौर जिले में आता है, डीएलसी रेट में कई गुना, 10 गुने से ज्यादा का डीएलसी रेट में फर्क है। इसको लेकर आपने प्रयास क्या किए हैं? प्रयास किए आपने, लेटर भी लिखा तो काफ़ी लेट लिखा, इसमें क्या बीच में दिक्कत आ गई कि आपने शुरुआती दौर में किसानों की आवाज़ नहीं उठाई? देखिए, सोशल मीडिया की बातें मैं नहीं जाऊँगा, ये पूरी झूठी फैक्ट्री है। जब-जब भाजपा की सरकारें बनी हैं, भारत में और राजस्थान में, जब-जब किसानों का विशेष रूप ध्यान दिया गया, चाहे आप किसान क्रेडिट कार्ड लीजिए, चाहे किसान फसल बीमा ले लीजिए आप, चाहे पीएमजीसीवाई सड़क योजना दी, हमारे जब-जब सरकारें बनी हैं, तब-तब हमेशा किसान गाँव का ध्यान रखा गया। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा द्वारा जब किसान सम्मान निधि हमारी दिल्ली सरकार माननीय मोदी द्वारा 6,000 किसानों को दी जा साल में, तो हम आने वाले 5 साल जब हमारा सरकार 28 तक हम उसको 6,000 दिल्ली सरकार का, 6,000 राजस्थान की किसानों को 12,000 रुपये हम तो देने का काम करेंगे। अभी देखिए मतलब हजारों किलोमीटर तारबंदी का जो हमने ये योजना हमारे मुख्यमंत्री मोदी ने बनाई किसानों के लिए, तो नील गायों से जो रखवाली के किसानों को फायदा मिल रहा। अब फार्म बॉन्ड की बात कीजिए, हजारों फार्म बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से जब जब सरकार बनी भाजपा की, चाहे राजस्थान में हो चाहे केंद्र में हो, क्योंकि किसानों को विशेष रूप ध्यान है। क्यों? किसान ही देश का अन्नदाता है, हम सबके माई बाप है। किसान जब मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। अच्छा, अब बात मेन जो सवाल था मेरा कि जो लाइन रेलवे लाइन आ रही है, उसको लेकर किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है। ऐसा भी सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि ज़बरदस्ती उनके न न सीमांकन किया जा रहा है। लेकिन डीएलसी रेट में काफ़ी फ़र्क है, तो आपको ये मामला संज्ञान में है? किस प्रकार से आपने सरकार से किसानों की मदद करने की गुहार लगाई है? देखिए, जो रेलवे लाइन है दिल्ली सरकार की है, अपनी योजना से चलते हैं। लेकिन अभी ये आपके मैटर रखा आपने जो डीएलसी दर का, तो निश्चित मैं कहना चाहूँगा मेरे 1 महीने पहले मेरे संज्ञान में मामला है कि अजमेर में ये अपने नागौर में डीएलसी दर में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो तुरंत मैंने सीएम को लेटर लिखा मैंने कि ये हमारे किसानों का अन्याय हो रहा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। एक ही सीमा के जो जिला है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो लेटर लिखा मैंने, लेटर का जवाब मेरे पास आया, सीएम साहब ने मुझे बुलाया है, तो हम 5-10 लोग मिलेंगे प्रतिनिधि सीएम साहब से, निश्चित रूप से हम बात करेंगे। किसान से अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल हम हमारी सरकार और मेड़ता का विधायक किसानों के साथ में निस्संदेह, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये आप श्योर करना चाह रहे हैं, जो किसान भाई जिनकी लाइन के अंदर ज़मीन आ रही है, 20 से 20,000, 25,000 में ज़मीन जा रही है डीएलसी रेट में, उनको न्याय दिलाने के लिए आप हमेशा साथ खड़े रहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा ना किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारा अन्नदाता है। जब-जब किसान परेशान होता है, देश में परेशान होती है। मैं कहना चाहूँगा जब से मैं विधायक बना हूँ, किसानों का मेरा पहला दिन था विधानसभा का और पहला क्वेश्चन विधानसभा में मेरा किसानों के साथ फसल बीमा का। मैं कहना चाहूँगा मेरे मैं विधायक बनने के बाद में, सरकार बनने के बाद में मेड़ता में 2 बार बीमा फसल की जो सारे मैं कहना चाहूँगा करीब 150-200 करोड़ किसानों के खाते में आ चुके हैं। और 22-23 का बीमा पेंडिंग था मेरे विधायक बनने से पहले, उसकी भी मीटिंग हो गई जयपुर के अंदर। और मैं कहना 22-23 का बीमा भी किसानों को बहुत जल्द मिलने वाला है। ये जो विपक्ष संगठन कोई भी हो आरोप लगाते हैं, उनका काम होता है, जो संगठन जो कांग्रेस हो या किसान संगठन, कोई भी सारे संगठन सत्ता के जो सत्ता में रहते हैं उनके खिलाफ लगाते रहते हैं। मैं कहना चाहूँगा जब हाईवे जाम हुआ था तो मैं और अजय सिंह के दोनों ने मिलके, अजय सिंह विधान बोले, मैं भी बोला था, मेरा नंबर आया नहीं। और हम किसान सीएम साहब मिले, भाई किसानों को दोष है नहीं, उसको बरी किया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा किसान जब मेड़ता में 2 मंडी स्वीकृत हुई, किसानों का मामला था। जब 220 का बिजली घर बन के तैयार होगा लामा में, किसानों को फायदा मिलेगा।
132 का बिजली घर आपके इंदौर में बनकर तैयार हो, किसानों को फायदा मिलेगा। निस्संदेह मेड़ता में 2-3 कॉलेज खुले हैं तो किसानों के बच्चे पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ जितना विकास जो हो रहा है ना मेड़ता के अंदर, बड़े बड़े काम, सब किसानों को फायदा मिलने वाला है। तो किसान को तो मुझे कह ही नहीं सकते, मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ, बार बार कहता हूँ, लेकिन मैं उनको ध्यान देता नहीं। लोगों का काम है विरोध करना, बातें रखना, और मेरा काम जनता ने आशीर्वाद दिया मुझे, मेड़ता की देवता जनता ने आशीर्वाद दिया और आसाम विधानसभा में भेजा मुझे। निस्संदेह मैं 3-3.5 साल मेरे पास और है आपके आशीर्वाद से, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तमाम 36 कौम के लिए मैं काम करता रहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, अभी आपने कहा था कि जिस प्रकार से हाईवे जाम करने पर 55 से 56 किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए, उसको लेकर क्या मुकदमे उन पे वापस लिए, इस पे भी कोई बात हुई आपकी? बिल्कुल मेरी बात हुई सीएम साहब से और हम दोबारा मिलेंगे, हम सारे एमएलए, क्लर्क साहब, मैं हूं, चाहे मंजू जी बागमा है, जो नागौर किसान जो एमएलए हैं, हम मिलेंगे निश्चित रूप से। किसानों जो उसमें हम आए हुए नाम, उनको सब बारे में हम काम करेंगे, सीएम साहब मिलेंगे और हम गुहार लगाएंगे कि इनको बरी किया जाए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे जरूर। मेड़ता एमएलए जिनसे हमने पूरे प्रयास किए हैं कि जो भी अभी योजनाएँ चल रही है, किसानों को लेकर विश्वास जो आरोप लग रहे हैं, उन पे भी इनसे सवाल करने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब इनसे लेने का प्रयास किया। जय जवान, जय किसान।